14 में भी, 19 में बना रखे हैं डीएमएसपी। अब मुझसे आपके वो फिर जातिवाद जैसा लगने लगता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आप सभी को पता है ना कौन आरक्षण का विरोध कर रहा है? अगर नहीं तो मैं आपको एक खबर दिखाने जा रहा हूं जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इस देश में आरक्षण का सबसे ज़्यादा विरोध कौन लोग करते हैं, कौन सा वो वर्ग है जो आरक्षण का विरोध कर रहा है। इस खबर को देखिए दोस्तों, ये खबर अपने आप में शर्मनाक है, संविधान को तार तार कर देने वाली ये खबर है। यहाँ पर आप देखिए, खबर ये है कि मध्य प्रदेश में 27% पिछड़ा वर्ग आरक्षण के फैसले के विरोध में ब्राह्मण संगठन उतर चुका है और इसीलिए बहुजन समाज के लोग लगातार जातिवादियों को, मनुवादियों को आईना दिखा रहे हैं। जातिवादी लोग एक तरफ कहेंगे कि भाई जातिवाद नहीं है, आरक्षण क्यों ले रहे हो, और दूसरी तरफ ये जातिवादी लोग भेदभाव करते हैं। हर तरह मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह दोस्तों भेदभाव है और ये मलाई खा रहे हैं बैठकर। और जब आरक्षण की बात आएगी तो उसका विरोध शुरू कर देंगे। ये लोग ईडब्ल्यूएस आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं और इसीलिए जो बहुजन समाज के लोग हैं वो इन जातिवादी लोगों को आईना दिखा रहे हैं। एक यूज़र ने सोशल मीडिया पर लिखा है, हज़ारों सालों से मंदिरों का आघोषित 100% आरक्षण खा रहे हैं, कभी किसी ओबीसी को उसका विरोध करते हुए देखा है। यहाँ पर एक यूज़र लिखते हैं कि ये लोग हज़ारों साल से 100% आरक्षण खा रहे हैं, मतलब कि मंदिर में कोई पुजारी नहीं बन सकता, कोई शंकराचार्य नहीं बन सकता, कोई दलित आरएसएस चीफ नहीं बन सकता। कहने को तो यही है कि ये लोग आरक्षण ले रहे हैं कायदे से हज़ारों साल से, लेकिन जब संविधान के तहत आरक्षण दिया गया तो ये लोग संविधान के खिलाफ उतर आए हैं। दोस्तों जातिवाद का एक और नमूना मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, एक ऐसा नमूना जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। साथ ही साथ मैं आपको अंजना ओम कश्यप और राजकुमार भाटी का एक वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें अंजना ओम कश्यप, जो आज तक की एंकर है, बेहद जातिवादी एंकर उसे कहा जा रहा है, वो भी नहीं मानती है कि देश में जातिवाद है, लेकिन उसकी आंखें राजकुमार भाटी जी ने कैसे खोली हैं मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप इस खबर पर ज़रा नज़र दौड़ा लीजिए दोस्तों। ये सूची पहले आप देख लीजिए, ये लखनऊ के किसी प्रचार्य कार्यालय की सूची है। ये आप नाम देखिए, पहले मैं नाम नहीं पढ़ूंगा, सरनेम नहीं पढ़ूंगा, बस आप देखते जाइए कि यहाँ पर 14 प्राचार्य हैं 1948 से लेकर 2020 तक। आप देखिए किस जाति के लोग प्राचार्य बने हैं, कब से कब तक। आज़ादी से बहुत पहले से अब तक एक खास जाति के लोगों ने मीडिया, कॉलेज, जुडिशरी, यूनिवर्सिटी में अपना दबदबा बना रखा है। क्यों? जाति की वजह से। जाति का घमंड है इनको अपने सरनेम का घमंड है। यहाँ आप देखिए दोस्तों, इस सूची को देखिए। अब बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, यहाँ पाल, प्रजापति, सैनी, कश्यप, गुर्जर, नाई, बढ़ई, लोहार आदि क्यों नहीं है? ये लोग क्या सिर्फ चुनावी हिंदू हैं? वोट लेते समय हिंदू और हक अधिकार के समय पिछड़े दलित बना देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर इस सूची को शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं देखो जातिवाद क्या होता है। यहाँ पर जातिवाद का एक नमूना दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कैसे 1948 से लेकर आज तक सिर्फ एक ही जाति के लोग उच्च पदों पर बैठे हुए हैं। चुनाव के समय दलित हिंदू हो जाता है, एससी हिंदू हो जाता है, लेकिन जब उसे हक अधिकार देने की बात आती है तो फिर वह दलित पिछड़े बन जाते हैं। तो ये बहुजन समाज को सोचना पड़ेगा। इस सूची को देखिए, गौर से देखिए दोस्तों। अब मैं आपको राजकुमार भाटी का वो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसमें उन्होंने पोल खोली है, बताया है कि प्रशासन में कैसे खास जाति के लोग बैठे हुए हैं। और जब ये बातें वो कह रहे हैं तो आप अंजना ओम कश्यप को भी गौर करिएगा। यहाँ पर बीजेपी का प्रवक्ता भी है जो पहले राहुल गांधी के साथ था और अब बीजेपी में मलाई खाने आ गया है, शहजाद पूनावाला, वो भी यहाँ पर बैठा हुआ है। राजकुमार भाटी ने दोनों की कैसे क्लास लगाई है, दोनों प्रवक्ताओं की देखिए जरा। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को पिछड़ा कहते हैं। प्रधानमंत्री सचिवालय में एक भी सचिव, एक भी संयुक्त सचिव ओबीसी नहीं है। और उत्तर प्रदेश का आप देख लें, उत्तर प्रदेश में मुश्किल से 5% पिछड़े वर्ग के डीएम एसएसपी मिलेंगे आपको। सारे डीएम एसएसपी एक ही जाति के बना रखे हैं, भारतीय जनता पार्टी। देंगे और आपके आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि पिछले चुनाव में 14 में भी, 19 में बना रखे हैं डीएमएसपी। अब मुझसे आपके वो फिर जातिवाद जैसा लगने लगता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। राजपूत तो सारे, ज्यादातर तो सारे यूपी में ज्यादातर
आधे। तो ये है जातिवाद, ये है जातिवाद का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दोस्तों। जिन्हें लगता है कि जातिवाद नहीं है, उन्हें वो खबरें भी देखनी चाहिए जहां पर दलित को घोड़ी चढ़ने पर मारा जाता है, मूछ रखने पर मारा जाता है। तब ये लोग कहाँ जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, ये बड़ा सवाल है। और दोस्तों मुझे तो हैरानी हो रही कि अंजना ओम कश्यप जैसे एंकर को अभी ये नहीं पता है कि देश में जातिवाद है। अंजना ओम कश्यप ने लगता है अपने आज तक चैनल में नहीं देखा है कि कितने दलित एंकर हैं। आप मीडिया में देखिए, एक भी आपको दलित एंकर नहीं मिलेगा। और अगर गलती से दोस्तों मिल भी गया तो फिर वो भी उसी तरीके से हो जाएगा जैसे देश में 131 सांसद हैं। आरक्षण से तो वो लोग सांसद बने हैं, लेकिन वो बाबा साहेब के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। इस समय बाबा साहेब के नाम पर बड़ी राजनीति चल रही है, खुद को बहुजन साबित करने की राजनीति चल रही है। बहुत सारे दल बन गए हैं इस समय देश में, अंबेडकर जी के नाम पर, बहुजन के नाम पर। लेकिन सच्चा दल कौन है ये ढूंढना पड़ेगा, आपको खुद सर्च करना पड़ेगा। तो बहुजन समाज जिसे मजबूत होना चाहिए वो कमज़ोर क्यों हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। हालांकि जो जातिवादी जो लोग हैं वो संगठित हो रहे हैं, बहुजन समाज आखिर विखंडित क्यों हो रहा है, ये अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों वहीं नेपाल से खबर ये है कि नेपाल में जो विद्रोह हुआ है वो जातिवाद की वजह से हुआ है। जाति फैक्टर उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, इसलिए विद्रोह हुआ। इसको लेकर एबीपी की एंकर प्रतिमा यादव ने, पहले मिश्रा थी, इन्होंने यादव से शादी की, इनका नाम अब यादव हो गया है। तो प्रतिमा यादव ने क्या शानदार रिपोर्ट पेश की है, और जो रिपोर्ट पेश की है उसके बाद जो जातिवादी लोग हैं प्रतिमा यादव को गाली देने लगे। देखिए प्रतिमा यादव की ये शानदार रिपोर्ट। क्या आप जानते हैं कि नेपाल के राजनीतिक संकट के पीछे एक बड़ा फैक्टर जातिवाद भी माना जा रहा है। नेपाल की जनता में सालों से इस बात को लेकर भी नाराजगी रही है कि नेपाल की सरकारों और सरकारी व्यवस्था में ब्राह्मणों का दबदबा रहा है। नेपाल में ब्राह्मणों को बाहुन कहा जाता है। नेपाल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख, संसद के स्पीकर जैसे पदों पर ब्राह्मण बैठते रहे हैं। ऐसा तब है जब नेपाल में ब्राह्मणों की आबादी महज 12.2% है, लेकिन हर क्षेत्र में इनका दबदबा है। नेपाल में सबसे बड़ा जातीय समूह क्षेत्रीय है, भारत में जिन्हें क्षत्रिय या फिर राजपूत कहा जाता है। नेपाल में क्षेत्रीय 16.6% है। ब्राह्मण और क्षेत्रीय को ही नेपाल में खस आर्य कहा जाता है। नेपाल में खस आर्य की कुल आबादी करीब 29% है। नेपाल की संसद में तो खस आर्य का ही दबदबा रहा है। केपी ओली भी ब्राह्मण समुदाय से ही आते हैं। इसके अलावा पूर्व पीएम प्रचंड भी ब्राह्मण ही थे। ये भी एक वजह रही कि नेपाल में दूसरी जातियों को समान अवसर नहीं मिले, जिसने कहीं ना कहीं सरकारों के प्रति आक्रोश की मात्रा को बढ़ाने का काम किया। वहीं दोस्तों नेपाल को लेकर खबर यह है कि बलेंदु शाह अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। बौद्ध समुदाय से आते हैं, देखते हैं क्या कुछ होता है। और नेपाल में हालात बेहद ख़राब हैं। हमारे देश में ऐसे हालात इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि हमारा जो संविधान है बहुत मजबूत है। बाबा साहब ने ऐसे प्रावधान किए हैं जिससे हमारे देश में ऐसी नौबत कभी भी नहीं आ सकती। लेकिन हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या जो जातिवाद है वो कब खत्म होगी, कैसे खत्म होगी, इसको लेकर भी सत्ता में बैठे लोगों को सोचना पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या देश में जातिवाद नहीं है, और है तो कितना? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।